ब्रह्मा पिशाच की भयानक कहानी भाग 2। पिछली रात आरव ने उस पुरानी हवेली में कदम रखा था और एक खौफनाक छाया से सामना किया था। उसके चीखने की आवाजें हवेली के अंदर गूंज उठीं और फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या आरव सही सलामत बाहर निकल पाया या उस पर किसी अज्ञात ताकत ने हमला किया? सुबह होते ही गांव में अफवाह फैल गई कि आरव अभी तक नहीं लौटा। कुछ लोग डर के मारे कांपने लगे और कुछ का मानना था कि आरव को ब्रह्मा पिशाच ने अपना शिकार बना लिया है। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, कितने सालों बाद किसी ने उस हवेली में जाने की हिम्मत की थी। अब तो भगवान ही जाने कि उसके साथ क्या हुआ। आरव का एक दोस्त वरुण, जो शहर से कुछ दिन पहले ही गांव में आया था, ये खबर सुनते ही चिंतित हो उठा। वह अपने दोस्त को ढूंढने के लिए तैयार हो गया। गांव के लोग उसे मना करते हैं, लेकिन वरुण ठान लेता है कि वो आरव का पता लगाएगा। वरुण उस हवेली के पास अकेले जाने की ठान चुका था। उसे नहीं पता था कि वहाँ किस खतरे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने दोस्त की मदद करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वरुण हवेली के अंदर कदम रखता है। अंदर घना अंधेरा था। हर कदम के साथ फर्श की चिरचिराहट और हवाओं की डरावनी सायं आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे और जमीन पर टूटे हुए कांच पड़े थे। हवेली के अंदरूनी हिस्से में जाते ही उसे लगा जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। आरव, तुम यहाँ हो? मुझे जवाब दो, वापस लौट जाओ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज हो रही थीं और शरीर में सिहरन सी दौड़ रही थी। उसे यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं है। जैसे ही वरुण ने हवेली के एक कोने में जाकर दीवार को टटोला, उसे दीवार में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बंद था, लेकिन एक पुरानी तांत्रिक भाषा में कुछ लिखा हुआ था। दरवाजे से एक हल्की सी रोशनी बाहर निकल रही थी। वरुण ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। क्या ये वही दरवाजा था जहाँ से आरव ने अंदर जाने की कोशिश की थी? क्या उस दरवाजे के पीछे ब्रह्मा पिशाच का रहस्य छुपा हुआ था? दरवाजा खुलते ही वरुण अंदर गया और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। सामने एक अजीब सी आकृति बैठी थी। चारों ओर खून और हड्डियों का ढेर था। उस आकृति के सामने एक बंदी पड़ा था, आरव, जो पूरी तरह से बेहोश था। वरुण ने जैसे ही आरव को बचाने की कोशिश की, वो आकृति धीरे धीरे उठने लगी और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा पिशाच था। तुम्हें लगता है तुम अपने दोस्त को बचा पाओगे? यहाँ जो एक बार आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। नहीं, तुम मुझसे मेरे दोस्त को नहीं छीन सकते। वरुण ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ब्रह्मा पिशाच के चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं था। क्या वरुण अपने दोस्त को लेकर बाहर निकल पाएगा या वो भी ब्रह्मा पिशाच का शिकार बन जाएगा? क्या वरुण और आरव इस भूतिया हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? अगले एपिसोड में जानिए ब्रह्मा पिशाच के और भी गहरे रहस्यों को। इस कहानी का रहस्य और खौफ अभी खत्म नहीं हुआ। अगले पैक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।